वेतालम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सवताहुणम आशीष हाथी गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्दाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। जो बोले वृंदावन सिद्ध परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महर्षि राज की, जगत पूज्य मुनि पुंगव सदा सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ महामुनि राजाओं की, परमराज पर्युषण पर्व की, उत्तम त्याग धर्म की, त्याग धर्म अपनाओ रे, त्याग धर्म प्रगटाओ रे, त्याग धर्म अपनाओ रे, त्याग धर्म प्रगटाओ रे। दान चतुर्विध दे करके 4 कथाएं घटाओ रे, दान चतुर्विध दे करके 4 कथाएं घटाओ रे। बिन त्यागे प्राणी ओ बिन त्यागे प्राणी नन ज्ञान को पाए रे। 10 लक्षण है प्यारा पर इसे मनाओ रे हो, पर्युषण है प्यारा पर इसे मनाओ रे। आज पुनः ये पर्वराज पर्युषण पर्व की यात्रा में हम सभी 8वें दिन के मध्य वह उत्तम त्याग धर्म को अपने जीवन में कैसे अंगीकार करें, त्याग धर्म के वास्तविक मर्म को कैसे जाने, ये समझने के लिए हम सभी उपस्थित हुए हैं। किस प्रकार हमने अपनी अंतरात्मा में वह 4 कसाई जो विद्वान थी उन्हें निकालकर वह उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव जो वास्तविक धर्म है उन्हें अपने जीवन में अंगीकार किया, और वह सत्य के दीपक को जलाकर संयम रूपी चिमनी उस पर रख दी, और तब करने के लिए अपने शरीर को वह परिग्रह आदि का त्याग कर दिया। तब धर्म को भी अपने जीवन में कुछ अंशों तक हमने अंगीकार कर लिया। तब धर्म के पश्चात वह 7 दिनों के पश्चात हम सभी के बीच यह 8वां दिन उत्तम त्याग धर्म का आया है। और किस प्रकार हम वह उत्तम त्याग धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करें कि हम वास्तविकता में वह धर्म को समझ सके और कुछ अंशों तक वह त्याग दान के महत्व को जान सके और अपने जीवन में भी वह त्याग की भावना को लाएं, ये हमें समझना है। और आज उत्तम त्याग धर्म का वह वास्तविक धर्म है, व्यक्ति का स्वभाव है, वास्तविक स्वभाव है वह त्याग कि वह दिन भर की थका कूद करता है, भोजन इत्यादि करता है, और वह प्रातःकालीन अगर त्याग ना करे, अपने मल का त्याग ना करे तो वह अस्वस्थ हो जाता है। वह गाय भी अगर 3, 4, 6 दिन अगर उसका दूध ना लगाया जाए तो वह गाय भी अपने आप को अंदर से अस्वस्थ महसूस करने लगती है। तो हमें वह वास्तविक त्याग धर्म जो स्वभाव है 6 प्रकार के, वह श्रावक के आवश्यकों में भी एक त्याग, 6 आवश्यक जो श्रावक को प्रतिदिन
6 आवश्यकों का पालन अवश्य करना चाहिए। वह 6 आवश्यकों में वह दान भी एक आवश्यक माना गया है। प्रतिदिन हमें स्वयं के द्वारा दान अवश्य करना चाहिए। ये नहीं कि हमने बच्चों को दे दिए और वह दान कर दिया और अपना स्वयं का दान मान लिया। अपने आवश्यकों को ध्यान में रखते हुए वह दान एक आवश्यक है, इसका ध्यान रखते हुए हमें त्याग करना चाहिए। त्याग की कई परिणति है। वह एक सेठ, बहुत ही धनवान सेठ, और अधिकतर समय वह दान इत्यादि किया करता था। एक दिन एक दूसरा सेठ जो बहुत ही कंजूस लेकिन बहुत ही धनवान, वह पहले सेठ के पास आता है और रात्रिकालीन विश्राम करता है। रात्रिकालीन विश्राम करता है और देखता है कि रात्रि आकृति चली हुई आ रही है। क्या? द्वार से एक आकृति बनी वह चली आ रही है और वह पहले सेठ के पास जाकर उसके चरणों में बैठकर उसके पैर दबा रही है। कुछ समय पश्चात वह पैर दबाती है और चली जाती है। दूसरे सेठ की नींद नहीं लगती कि ये कौन थी आकृति जो पहले सेठ के पास तो आई लेकिन मेरे पास मेरी सेवा करने नहीं आई। प्रातःकालीन होती है, वह सेठ के पास जाता है। सर्वप्रथम यही प्रश्न करता है कि सेठ, वह रात्रिकालीन कौन आकृति आई थी जो आपके पास तो आई थी लेकिन मेरे पास नहीं आई? क्या मैं महल के दरवाजे बंद करके सोता हूँ इसलिए नहीं आई? और वह युक्ति लगाता है। वह सेठ कहता है कि वह लक्ष्मी थी और वह लक्ष्मी मेरे पैर दबाने प्रतिदिन आती है। युक्ति लगाता है दूसरा सेठ। अपने राजमहल में जाता है, पूरे खिड़की दरवाजे सब खोल देता है। पूरे सैनिकों से कहता है कि आज रात्रिकालीन एक आकृति आएगी, लक्ष्मी आएगी मेरी सेवा करने, और कोई नहीं आएगा, सिर्फ वही लक्ष्मी मेरी सेवा करेगी रात्रिकालीन। और वह राजा सोता है। वास्तविकता में लक्ष्मी आती है और लक्ष्मी आती है लेकिन वह राजा के पैर तो नहीं, राजा का सिर पकड़ती है और राजा को नीचे गिरा देती है। राजा प्रश्न करता है कि क्या हुआ, मेरे पास क्या धन संपदा नहीं है जो तुम वो सेठ के पास तो गई थी, उसकी बड़ी सेवा की, लेकिन मेरी क्यों सेवा नहीं कर रही? मुझे क्यों तुमने मारा और मेरे बालों को पकड़कर तुमने मुझे गिरा दिया? और वह लक्ष्मी कहती है कि तू अपनी धन संपदा को तिजोरी में हमेशा सजा कर रखा है, तूने मेरा उपयोग ही क्या किया है? तूने तो मुझे तिजोरी में बंद कर रखा है और मैं तेरी सेवा करूं। वह राजा देख किस प्रकार के दान पुण्य और अपनी धन संपदा का उपयोग करता है। तो ये हमें विचार करना है कि हम अपने धन संपदा का किस प्रकार उपभोग कर रहे हैं, किस प्रकार उसका उपयोग और उपभोग कर रहे हैं। क्या कसायों में हम उसका उपभोग कर रहे हैं? क्रोध मान माया कसायों को बढ़ाने में उसका उपभोग कर रहे हैं? क्या इंद्रियों का परिग्रह बढ़ाने में उसका उपयोग कर रहे हैं? हमारी धन संपदा है तो इसका उपयोग हमारे ऊपर निर्णय है, हमें किस प्रकार करना है। आज वास्तविक वह त्याग धर्म का दिन है। आचार्य कहते हैं कि परस्परोपग्रहो जीवानाम, क्या? परस्परोपग्रहो जीवानाम तत्वार्थ सूत्र का और जैन धर्म का बहुत प्रसिद्ध सूत्र परस्परोपग्रहो जीवानाम। एक जीव का दूसरे जीव के प्रति उपकार करने को त्याग भाव दान भाव कहते हैं। परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये परम कर्तव्य है श्रावक का, एक दूसरे के प्रति उपकार भाव रखना। कोई किसी दुख तकलीफ में है तो उसकी सहायता करना,
इस प्रकार के भावों को बनाए रखना। हमें वास्तविकता में वह पैसा लेकर अगर जाना है ऊपर, हमें एक न एक दिन तो जाना ही है, और वास्तविकता में अगर वह पैसा लेकर जाना है, जिस प्रकार हम अमेरिका इत्यादि जाते हैं तो हमारा ये रुपए पैसा तो वहाँ चलता नहीं, तो हम डॉलर इत्यादि में उसे कन्वर्ट कर कर वहाँ उपयोग करते हैं। ऐसे ही ये धन संपदा हमारी वहाँ ऊपर चलने वाली नहीं है। ये दान के भाव, जितना हम दान करेंगे उतना आप लेकर जा सकते हैं। तो ये हमें विचार करना है कि किस प्रकार हम वह धन को उपयोग करें। धन की 3 गति बताई है, धन की दान, भोग और तीसरा है नाश। पहला है दान, अगर दान नहीं कर पा रहे तो उसका भोग कर लो, और अगर भोग भी नहीं कर पा रही तो ये कोरोना काल ने हमें सिखा दिया कि अंत में ये नाश हो जाएगा। गिनने का भी समय नहीं आएगा कि किसके पास कितना है, किसको कितना देना है, ये नाश हो जाएगा। ये 3 प्रकार की गति बताई है, दान, भोग और नाश। आज तो वह मन को झुकाने का, मन को अगर हमने पवित्र बना लिया और प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया और त्याग के वास्तविक भावों को अगर धारण कर लिया, तो वास्तविक वह त्याग धर्म के मर्म को हम समझ जाएंगे। व्यक्ति की स्थिति तो यह है कि वह जिंदगी भर तो करता है धन धन धन, और एक दिन हो जाता है निर्धन। तो क्या हमें निर्धन बनना है? नहीं, हमें कमाना भी बहुत है, बहुत कमाना है। पूज्य मुनि गंगोर सुधा सागर जी कहते हैं कि बहुत कमाओ, लेकिन प्रभु की सेवा में दान देने से कभी पीछे मत हटो। अगर आप प्रभु के समक्ष दया के याचक के भाव से नहीं आएंगे, दान देने के भाव से नहीं आएंगे, तो आपके धन का नाश हो जाएगा। ये हमें विचार करना है कि दान, भोग और नाश किस प्रकार हम अपने धन का उपभोग करें। और दान और त्याग की भावना जब तक हमारे अंदर नहीं आ सकती, जहाँ हमारे अंदर राग का भाव होगा, जहाँ राग होगा वहाँ दान के भाव नहीं आ सकते, और जहाँ दान होगा वहाँ राग नहीं रुक सकता। तो राग के भावों को निकालना है, तभी हम वह दान के भावों को समझ जाएंगे। एक बार एक राज्य की घटना कि राज्य में अकाल पड़ता है और वह राजा बहुत चिंतित है कि किस प्रकार पूरे राज्य के लोगों की रक्षा की जाए इस अकाल से, और संपन्नता कैसे लाई जाए। वह राजा को स्वप्न आता है कि अगर तुम्हें इस अकाल से छुटकारा पाना है तो एक ही उपाय है, किसी भिखारी से भीख मांगने प्रातःकालीन निकल जाना। और वह राजा निकल जाता है। इस ओर एक भिखारी, वह भिखारी प्रतिदिन की तरह इस दिन भी वह भिखारी अपना पूरा काम धाम तैयार करके और एक मुट्ठी वह चने की अपने अगर भूख लगी तो ये चने खा लूंगा, लौटना नहीं पड़ेगा घर की ओर। और वह बड़े प्रसन्न चित्त से कि आज तो मंदिर के बाहर जाके सर्वप्रथम स्थान पाना है और भीख मांगना है, जिससे अच्छे से गुजारा चल सके। उस ओर वह राजा निकलता है प्रातःकालीन तैयार होकर, और इस ओर वह भिखारी मंदिर की ओर जा रहा है रास्ते में, और देखता है कि कुछ सैनिक आते हैं और कहते हैं कि हटो हटो। तब वह भिखारी प्रश्न करता है कि क्यों हटूं? वह कहते हैं कि राजा की सवारी आ रही है, और वह बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है कि आज तो मेरी किस्मत ही खुलने वाली है, राजा स्वयं मेरे पास आ रहे हैं।
तो राजा के समक्ष अपनी सारी समस्याएं रख दूंगा और राजा से ही कुछ ऐसा वरदान या कुछ ऐसा धन पैसा मांग लूंगा जिससे ये भिखारी मना मेरा समाप्त हो जाए। और वह किनारे पर खड़े होकर राजा की प्रतीक्षा कर रहा है। वहां से राजा का रथ चला आ रहा है और वह राजा का रथ चला आ रहा है और जैसे ही वह राजा का रथ निकट की ओर आता है, भिखारी प्रसन्न कि आज तो मेरी किस्मत वास्तविकता में खुलने वाली है। और जैसे ही और निकट को आता है, देखता है कि राजा का रथ तो उसी के सामने रुक जाता है। भिखारी विचार करता है कि राजा तो मेरे समक्ष ही रुक गए, आज तो मेरी वास्तविकता में किस्मत खुलने वाली है। और जैसे ही राजा का रथ रुकता है, राजा उतरते हैं और वह भिखारी तो कुछ मांग ही नहीं पाता कि राजा अपनी झोली फैला देते हैं भिखारी के समक्ष, क्योंकि राजा को स्वप्न आया था कि अकाल अगर दूर करना है तो भिखारी से भीख मांगना होगा। और वह राजा झोली फैलाकर कहता है कि भिखारी देख, राज्य में अकाल पड़ा हुआ है और मुझे स्वप्न आया है कि भिखारी से भीख मांगना है। तू ही वह प्रथम भिखारी है, तेरी झोली में जो कुछ भी है वह मेरी इस झोली में डाल दे। वह भिखारी ठहरा, देने के तो भाव कभी उसके हुए नहीं, हमेशा लेने के ही भाव हुए। और आज भी वह राजा की आने का विचार कर रहा था और राजा का इंतजार कर रहा था और देखा तो राजा स्वयं ही उससे याचक के रूप में भीख मांग रहा है और वह देने के उसके भाव कभी हुए नहीं। जो चने वह लेकर आया है अपनी झोली से वह बड़ी मुश्किल में हाथ डालता है, एक मुट्ठी भरता है और भरते भरते वह दाने छूटते जाते हैं, देने का मन नहीं होता। बड़े ही मन में कलुषता के भाव आते हैं कि कैसा राजा है जो मेरे से भीख मांग रहा है। और वह दाने छूटते छूटते मात्र एक दाना बचता है, वही एक दाना राजा की झोली में डाल देता है। वह भिखारी बड़े ही अप्रसन्न होता है। राजा एक दाना पाकर बहुत प्रसन्न होता है और वह जाकर झोली अपनी समेट कर अपने रथ को ले जाकर वह राजमहल में पहुंच जाता है। यहाँ भिखारी प्रतिदिन की तरह वह दिन भर भीख मांगता है और जो कुछ सामान प्राप्त होता है वह ले जाकर वह जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है, उसके बच्चे कहते हैं कि आज तो बाबा बहुत कुछ लेकर आए होंगे और वह उसके थैला वह छुड़ाते हैं और वह जैसे ही थैला छुड़ाते हैं कि वह थैला नीचे गिर जाता है। थैला जैसे ही गिरता है पूरा सामान बिखर जाता है और उसमें देखता है वह भिखारी कि एक वह स्वर्ण का दाना चमक रहा है। क्या स्वर्ण का वह एक दाना चमक रहा है इतने सारे अन्न में और पूरे दानों में एक दाना सिर्फ वह चमक रहा है जो स्वर्ण में है। और वह बच्चे तो क्या समझे, वह भिखारी समझ जाता है कि मैंने दान दिया था राजा को और वही मेरा दान सार्थक हो गया, मैं और दे देता। भिखारी बहुत पछताता है, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हमारी भी यही परिणति है कि हम जिंदगी भर तो करते हैं धन धन धन, करो धन, बहुत कमाओ धन, लेकिन दान देने में हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रभु के समक्ष हमेशा झोली फैलाकर आना चाहिए। ये हमेशा आप जितना दोगे उससे दुगना और तिगना आपके पास स्वतः आ जाएगा। ये प्रैक्टिकल है कि हम जितना अधिक देंगे उससे ज्यादा हमारे पास आ जाएगा। आर.के. मारवाल का नाम सभी ने सुना होगा कि पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी के साथ वह साधारण विहार करता था और जल इत्यादि कमंडलों में भर देता था। उसके मन में विचार आया कि कुछ व्यापार इत्यादि किया जाए और वह विहार में ही
गुरुदेव के साथ था, तभी कहता है कि गुरुदेव मैं एक पत्थर की एक खदान ले रहा हूँ, पत्थर की खदान, छोटी सी खदान, पत्थर की खदान ले रहा हूँ। उस समय की बात है जब मुनि को सुधा सागर जी कहते हैं कि तुम जिस स्थान पर वह खदान ले रहे हो उस स्थान को छोड़कर और वह दूसरे स्थान पर ले लेना वह जमीन। और जैसे ही वह दूसरे स्थान पर वह जमीन लेता है और देखता है कि वह पत्थर की खदान में मार्बल ही मार्बल निकलता है। और आज की स्थिति हम सभी को पता है कि यार के मार्बल पूज्य मुनि और सुधा सागर जी के मात्र आशीर्वाद से वे किस प्रकार की अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं कि गुरुदेव का आदेश जहाँ होता है वह कुछ मिनटों घंटों में ही उपस्थित हो जाते हैं। और जितना कहो उससे दोगुना तिगुना गुरुदेव के समक्ष समर्पित कर देते हैं। हमें भी अपने जीवन में वह गुरु के आदर्शों को और गुरु के कहे वचनों को अपने जीवन में अंगीकार करना है और वह दान के भाव को, त्याग के भाव को अपने जीवन में धारण करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना है। आचार्य कहते हैं कि अनुग्रातम स्वस्याति सर्वोदानम, उपकार की भावना से अपनी वस्तु का त्याग ही दान है। क्या? किसी के प्रति उपकार की भावना से अपनी स्वयं की वस्तु का त्याग करना ही दान है। क्या कहा है कि धन उसका नहीं जिसके पास वह है, अपितु धन तो उसका है जो उसका सही उपयोग कर ले। नहीं तो एक से बढ़ के एक धनी धनवान जिन पर बहुत संपदा है उन्हें भी वेंटिलेटर खाली नहीं मिले और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो हमें वह धन का सदुपयोग करना है। विषय कषायों को त्याग कर वह परिग्रह हम जितना अधिक बढ़ाते जाएंगे हमारा उतना ही अधिक धन बर्बाद होते चला जाएगा। हमें धन का वास्तविक उपयोग करना समझना है कि किस प्रकार हम धन का उपयोग करें। एक बहुत ही धनवान व्यक्ति, बहुत धन संपदा, लेकिन वह बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति का व्यक्ति जिसने कभी 1 रुपए का भी दान नहीं दिया। जब एक बार समाज के कमेटी के कुछ लोग उसके समक्ष पहुंचते हैं कि सेठ जी हमें आपके धन की बहुत आवश्यकता है, हमें मंदिर इत्यादि के कार्य में आपके धन को लगाना है। और वह बहुत कुछ दान की परिभाषा देते हुए और दान के विषय में बहुत कुछ समझाते हुए इस व्यक्ति को समझाते हैं। वह व्यक्ति अंत में कहता है कि मुझे अभी दान की पूर्ण परिभाषा समझ में आई नहीं है और समझाओ। वह व्यक्ति कहते हैं कि इतना समझाने के बाद भी अभी नहीं आई। वह पुनः समझाते हैं कि दान हमें करना चाहिए और अगर हम दान करेंगे तो और अधिक धन बढ़ेगा। इस प्रकार की और दृष्टांत देते हुए उस व्यक्ति को समझाते हैं। आखिर कंजूस प्रवृत्ति का वह व्यक्ति, कुटिलता जिसके मन में भरी हुई है, मायाचारी जिसके मन में भरी हुई है, उसे कैसे दान की परिभाषा समझ में आए। वह व्यक्ति देखता है कि ये समझाकर शांत हो गए और बाद में कहते हैं कि सेठ जी आपके नाम क्या लिखें। वह कहते हैं लिखना क्या है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और दान के विषय में सबको समझाऊंगा। मैं भी क्या लिखना क्या है, मैं भी तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ। दान के विषय में मुझे पूर्ण जानकारी, पूर्ण नॉलेज हो गई है और मैं भी तुम्हारे साथ यह दान की परिभाषा समझाऊंगा। तो ऐसी ही प्रवृत्ति हमारी भी तो नहीं है कि हम प्रातःकालीन शांति धारा की बोली लग रही है और हम दूसरे को विंच कर रहे हैं कि बोली तो ले लो, बोली तो ले लो। खुद को दान कुछ नहीं करना,
और दूसरे को हम दान की परिभाषा बता रहे हैं। कारण दो नहीं, उदाहरण दो नहीं, उदाहरण बनो। क्या उदाहरण बनो कि जिस प्रकार हम वह परिग्रह बढ़ाते हैं कि आज हमारे मित्र ने दूसरी गाड़ी खरीद ली तो तीसरे दिन ही हम भी वह दूसरी गाड़ी खरीद लेते हैं। उसी प्रकार दान के भाव आ जाएं कि नहीं आज तो 3100 रुपए की दान और शांति धारा की बोली गई है तो कल तो दोगुने भाव हमारे होंगे। कम से कम इसी प्रकार का लोभ कर ले, क्या इसी प्रकार का लोभ कर ले तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन हम तो वह धन का लोभ कर रहे हैं और दूसरे को तो बता देते हैं वह दान का महत्व, लेकिन स्वयं नहीं समझ पाते। आज हमें वह वास्तविक दान धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करना है। 4 प्रकार के दान आचार्य कहते हैं कि आहार दान, शास्त्र दान, औषधि दान और अभय दान। आहार दान, माता जी महाराज आदि को आहार इत्यादि कराना। हमारी नगर में महाराज इत्यादि आए नहीं है कि हम बहाने बना देते हैं कि आज तो हमें 5-6 दिनों के लिए मंदिर नहीं जाना, हम बाहर जा रहे हैं, मेरे बच्चे का एग्जाम है, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हम इस प्रकार के बहाने बनाने लगते हैं। ये वास्तविकता है हमारी जीवन की कि वह साधु का सौभाग्य है जो मुनि महाराज आपके समक्ष आए हैं। तो हमें तो बड़े भक्ति भाव पूर्वक, नवदा भक्ति पूर्वक अपने दान का, वह आहार दान का सदुपयोग करना चाहिए। तो हमें वह आहार दान का वास्तविक महत्व समझना है कि किस प्रकार हम आहार दान देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। दूसरा शास्त्र दान, ज्ञान दान। हम आप सभी के समक्ष मथुरा 84 से श्रवण ज्ञान भारती छात्रावास से मेरे ही जैसे हम लोग छात्र कई स्थानों पर जाकर धर्म की प्रभावना करते हैं। तो शास्त्र दान इत्यादि जो भी महानुभाव स्थिति परिस्थिति बस दान देना चाहे श्रवण ज्ञान भारती छात्रावास के लिए, आपके ही दान के द्वारा वह संस्थान विगत 2001 से निरंतर चल रही है। पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के आशीर्वाद से और आचार्य ज्ञान सागर जी के दिशा निर्देशन में। अब आचार्य ज्ञान सागर जी तो रहे नहीं तो पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी का आशीर्वाद पुनः संसदा पर बन गया और वह पुनः निरंतर चल रही है। तो आप सभी के ही दान के सहयोग से वह निरंतर चलती रहे। तो आप सभी से निवेदन है कि अपनी स्थिति परिस्थिति वश श्रवण ज्ञान भारती छात्रावास के लिए शास्त्र दान और दान देने का प्रयास करें। तीसरा दान औषधि दान की औषधि दान चतुर्विध संघ मुनि आदिका माता हेलक क्षुल्लक आदि को कोई तकलीफ है तो उनको औषधि दान स्वरूप उनके आहार में कुछ औषधि दे देना, औषधि दान। अभय दान, क्या अभय दान, संत निवास मंदिर निर्माण, मंदिर में किसी चीज की आवश्यकता है उसके लिए मंदिर निर्माण में दान देना। मकान इत्यादि तो हम बहुत अच्छे सुंदर और बड़े बड़े इंजीनियरों आदि से बनवा लेते हैं, लेकिन जब मंदिर में दान देने की या मंदिर में साज सज्जा करवाने की, मंदिर को और सुंदर बनाने की बात आती है और दान की जब बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं कि क्या आवश्यकता है, अच्छा तो दिख रहा है। जब घर बनता है तो एक भी कमी नहीं होना चाहिए।
तो ये ही विचार अगर हमें अभय दान, मंदिर इत्यादि, संत निवास इत्यादि में दान करना, वह अभय दान। साथ निभाएगा बेटा सोच रहा लेटा बेटा, साथ निभाएगा बेटा सोच रहा लेटा लेटा, आए बुढ़ापा आएगा पास न आएगा बेटा, आए बुढ़ापा आएगा पास न आएगा बेटा, बेटा बहु सोचे ओहो बेटा बहु सोचे ढोकरा कब मर जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। बच्चे को हमने बड़ा पढ़ाया लिखाया, वह अमेरिका पहुंच गया, जॉब लग गई और सबको भूल गया। दृष्टांत दिया था कि वह व्यक्ति, वह बेटा किस प्रकार अपनी माँ को वृद्धावस्था में छोड़ जाता है और वह असहाय माँ किराए के मकान में गुजारा करती है। तो हम अपने बच्चों को बहुत पढ़ा रहे हैं, लेकिन धार्मिक संस्कार देना भी आवश्यक है। उनके मन में वह धार्मिक संस्कार देना भी उतना ही आवश्यक है। धर्म को समझाना, जब भी वह हमारा बुढ़ापे में सहारा बन जाएंगे। नहीं तो आज तो स्थिति बहुत ही दयनीय है कि बुढ़ापा आया नहीं कि बच्चा कहता है कि माँ मैं तुझे कहाँ तक रख पाऊंगा, और वह एक समय ऐसा आता है कि वह वृद्धाश्रम में है। तो ये विचार हमें करना है कि हम बच्चों को किस प्रकार के संस्कार दे रहे हैं। एक बार दान के महत्व को हमें समझना है। एक दृष्टांत कि एक बार एक बड़ा ही धनवान व्यक्ति, बड़ा ही धनवान सेठ, वह धनवान सेठ बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति का एक व्यक्ति विचार करता है कि ये कंजूस है, इसकी परीक्षा लेनी जाई जाए कि ये धन पैसे का ना तो दान करता ना खर्च करता, किस प्रकार ये धन का उपभोग कर रहा है। वह व्यक्ति जाता है और वह एक कागज पर खरगोश के अच्छे सुंदर चित्र बनाकर ले जाता है कि ये सेठ को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और एक टोकरी में वह खरगोश का वही कागज रखकर, वह भी कंजूसी प्रवृत्ति का है यह भी, और वह टोकरी लेकर वह कंजूस के पास जाता है। वह देखता है, गेट खटखटाता है और उसका पुत्र गेट खोलता है और वह कहता है कि पिताजी कहाँ पर हैं, मुझे उनसे मिलना है। वह कहते हैं कि पिताजी तो, वह बेटा कहता है कि पिताजी तो बाहर गए हुए हैं, और वह अंदर जाता है और अंदर जाकर वह बैठता है। वह उसका बेटा, पिताजी तो पिताजी ठहरे, वह बेटा तो और बड़ा कंजूस, वह ना तो पानी के लिए पूछता, वह कहता है कि पिताजी को आने में विलम्ब हो सकता है। तो वह व्यक्ति कहता है कि मुझे इतना समय नहीं है, मैं जा रहा हूँ। और देखता है कि वह कहता है कि इन्हें उपहार स्वरूप कुछ दे दिया जाए, और वह एक हाथ से आम की आकृति बनाकर उन्हीं के सामने और एक खाली कागज लेकर टोकरी में रखकर उन्हें भेंट कर देता है। आम की बड़ी सी आकृति ऐसे बताकर और उन्हें भेंट कर देता है। पिताजी आते हैं
पिताजी को वृतांत सुनाता है कि पिताजी आपसे मिलने एक सेठ जी आए थे और वह सेठ जी आए थे और ये उपहार स्वरूप आपको लेकर आए थे और मैंने उन्हें आम की आकृति बनाकर, बड़े से आम की आकृति बनाकर उन्हें उपहार स्वरूप भेंट कर दी। पिताजी कहते हैं कि मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है और वह एक तमाचा लगाती हैं लड़के को, अपने पुत्र को, और कहते हैं कि इतनी बड़ी आकृति बनाने की क्या आवश्यकता थी, छोटी सी आम में काम नहीं चल पाया। तो यही स्थिति हमारी भी है तो हमारे पास बहुत कुछ, क्या बहुत धन संपदा है, लेकिन हम उसे देने में कतरा जाते हैं कि ये समाप्त हो गए। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति अगर हम रखते गए तो हमें दान का वास्तविक महत्व नहीं समझ पाएंगे। 3 प्रकार का त्याग व दान में से हम कौन सा करें? वह तामसिक त्याग, पहला है तामसिक त्याग, संकलेशित परिणामों के द्वारा किया गया त्याग, ये मेरा है, मेरे की भावना से किया हुआ, वह तामसिक दान। राजसिक दान, अहंकार पूर्वक, नहीं ये मंदिर मैंने बनवाया है, ये मूर्ति मेरी है, यहाँ के टेबल कुर्सी सब मैंने दिए हैं, इस प्रकार के त्याग के भाव, राजसिक दान। और तीसरा सात्विक दान, तीसरा क्या कहा? सात्विक दान। जिस सात्विक दान का हमारे जीवन में अभाव है। सात्विक दान वह कि एक हाथ से जो दान दिया और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। लेकिन हमारी स्थिति तो दूसरी है कि हमने दान दे दिया और अगले दिन ही कि जेके जैन साहब जी आपने हमारी रसीद नहीं दी, तो वह रसीद तो दे दो, हमने वह दान कर दिया। क्या दान हमने जो बोला था वह तो हमने दान कर दिया, वह निर्माल्य हो गया, लेकिन वह निर्माल्य के प्रति भी हमारे राग के भाव हैं। कभी कभार हम दान बोल देते हैं, हमने दान बोल दिया 1 लाख रुपए का और 1 वर्ष की अवधि है, 1 वर्ष की अवधि के पश्चात भी अगर हम उसका उपभोग कर रहे हैं और मंदिर इत्यादि में वह दान की राशि जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो वास्तविकता मानना हम निर्माल्य के द्रव्य का उपभोग कर रहे हैं, निर्माल्य के द्रव्य को खा रहे हैं। तो जो दान अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार ही बोलना चाहिए, जितना हम बोले उतनी राशि हम जमा करा पाए। एक बार एक सेठ, वह बहुत ही धनवान सेठ, वह सभा में उपस्थित हैं और विद्वान दान की बड़ी बड़ी परिभाषाएं बता रहे हैं और कह रहे हैं कि दान को अगर तुमने अपने जीवन में अपना लिया तो वास्तविकता में कल्याण हो जाएगा। वह सेठ के मन में विचार आया, जिसने कभी दान नहीं दिया, जिंदगी निकल गई उसकी, लेकिन उसने बहुत धन अर्जन किया, लेकिन दान के भाव कभी नहीं आए, तो कभी भी वह कमेटी के संपर्क में भी, मंदिर कमेटी के संपर्क में भी वह व्यक्ति नहीं आ पाया। और वह प्रवचन समाप्त होने के बाद वह 1000 रुपए की राशि की घोषणा कर देता है। और जैसे ही वह राशि की घोषणा क्या करता है, कमेटी के सारे मेंबर आ जाते हैं और कहते हैं कि आप आइए और मंच पर विराजमान होइए। और वह व्यक्ति जाता है, हक्का बक्का है कि किस प्रकार उसकी आवाज आवभगत की जा रही है। वह व्यक्ति जाता है, मंच पर विराजमान होता है और कहता है कि मुझे
दो शब्द बोलना है। वह व्यक्ति कहता है आज क्या हो गया कमेटी को, जो मेरी इतनी आओ भगत, विद्वान जी मेरी इतनी आओ भगत की जा रही है, मैंने कभी दान नहीं दिया, आज मैंने क्या 1000 रुपए की वह राशि क्या बोल दी, ये कमेटी मेरे चरणों में झुक गई। तब वह विद्वान कहते हैं कि धन तो तुम्हारे पास पहले भी था और अब भी है और बहुत है, लेकिन ये धन पैसे का सम्मान नहीं, हम तो तुम्हारे वह त्याग की भावना का सम्मान कर रहे हैं। तो ये हमें विचार करना है कि हमें अपने धन का किस प्रकार उपयोग करना है, किस प्रकार त्याग करना है और किस प्रकार त्याग की भावना को अपने जीवन में अंगीकार करना है। तभी हमारा वह वास्तविक त्याग धर्म हम अपने जीवन में अंगीकार कर पाएंगे। गुरुवर विद्यासागर उनकी एक कविता याद आती है। सद लगा गाँव की मिट्टी थी, दुनिया को ऐसा चांद मिला। सद लगा गाँव की मिट्टी से दुनिया को ऐसा चांद मिला, जिसने सारी मानवता को एक धर्म मार्ग से जोड़ दिया। जो एक दया के सागर थे, जो एक दया के सागर थे, जो खुद में एक दिवाकर थे, वो महासंत भगवंत आत्मा गुरुवर विद्यासागर है, गुरुवर विद्यासागर है। ममता जागी सिर श्रीमती की, पिता मलप्पा धन्य हुए। ग्राम सद लगावे जब श्रीमती, विद्याधर चैतन्य हुए। ऐसा हुआ प्रतीत प्रकृति ने, पूनम चंदा दिया है हमको, और पुनाधरा पुण्य हुई है, तीर्थंकर को भेज दिया। आजीवन त्याग नमक चीनी का, हरी दही चिकनाई का, सूखे पल में बेफूले तेल, सोने के लिए चटाई का। बिन बोले बिना कहेगी जहाँ, गमन करे पुरवाई का। ऐसे त्याग तपस्वी गुरुवर विद्यासागर धरा है जो, त्याग गुरु के चरणों में, त्याग गुरु के चरणों में। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ कि हमारी जीवन में भी वह त्याग और दान के महत्व को हम समझें और हमारे जीवन में भी वह त्याग की भावना आ सके। जो बोलो अहिंसा परमो